केमिस्ट्री का पहला पेपर तो बहुत टफ आया था भैया, लेकिन क्या सेकंड एग्जाम में भी वही हालत होगी? ये सेकंड एग्जाम तुम्हारे लिए वो सुनहरा मौका है जिसमें तुम बाजी मार सकते हो। मात्र 18 दिन की मेहनत करनी है और इन 18 दिन में 10 चैप्टर से 70 मार्क्स पक्के हैं। बात करेंगे आज एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो तुम्हारी नैया पार लगा सकती है। तो हेलो मेरे प्यारे फाइटर्स, स्वागत है आप सभी का रिविहान के इस YouTube चैनल पर। और हाजिर है आपके सामने आपके अपने सचिन भैया, क्योंकि भैया एमपी बोर्ड लेने जा रहा है सेकेंड बोर्ड एग्जाम, यानी कि एक और सुनहरा मौका जिससे हम अपने नंबर, अपने मार्क्स, अपने केमिस्ट्री के पेपर की तमाम गलतियों को फिर से सुधार सकते हैं। तो क्या हुआ था यार, जब पहला पेपर दिया था केमिस्ट्री एग्जाम, जब हमने 18 फरवरी को दी थी, पेपर भी दिया, रिजल्ट आया, मार्क्स भी आए, लेकिन उतने मार्क्स नहीं आए जितने मार्क्स 12th का टारगेट सेट करने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले या पेपर लिखने से पहले हमने सोचे थे। क्यों नहीं आए भैया? क्योंकि बहुत सारी गलतियां हमसे हो गई। शायद हमने उतनी तैयारी नहीं करी जितनी तैयारी हमें करनी चाहिए थी। हमने साल को उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जिस तरह से हमें साल के हर एक दिन में मेहनत करनी थी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे ही हमारे हाथ में पहला पेपर आया था बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री का, उस पहले पेपर को देखकर हम घबरा गए। क्यों? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि एमपी बोर्ड डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा, लेकिन एमपी बोर्ड ने इस साल ऐसा नहीं किया था। उसने सवाल पूछे, उसने सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे। उसने जब पूछा तो उसने प्रश्न को डायरेक्ट ना पूछते हुए उसके एप्लीकेशंस पूछ लिए। उसने फॉर्मूला डायरेक्ट ना पूछते हुए उस फॉर्मूले से बनने वाले अन्य न्यूमेरिकल्स पूछ लिए, और हमारा पेपर फाइनली बिगड़ गया। हमें उतने बेहतर मार्क्स नहीं आए। लेकिन अब ये जो दूसरा सुनहरा मौका हमें एमपी बोर्ड देने जा रहा है सेकेंड बोर्ड एग्जाम के रूप में, इस सेकेंड बोर्ड एग्जाम की हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करनी है, एक ऐसी रणनीति तैयार करनी है जिसको फॉलो करके, जिस रणनीति पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर हम अपनी तमाम पिछली गलतियों को सुधारेंगे, अपने मार्क्स को भी सुधारेंगे और उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया था, जहां तक हमें पहुंचना था। तो फाइटर्स, रेडी हो? यार मैं यहां हूं, तुम यहां हो, तो चलिए करते हैं फिर से वो वापसी जिससे हम अपने टारगेट तक पहुंचे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तारीख को हमारा एमपी बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है और आज से बचे हुए दिनों में किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो भाई लोग, 9 मई को होने वाला है आपका केमिस्ट्री का पेपर, और जब 9 मई के दिन ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम को तुम दोगे तो आज से इसकी तैयारी में तुम्हें लगना पड़ेगा भाई। 9 मई यानी कि आज से लगभग 18 दिन तुम्हारे पास में बचे हुए हैं। इन 18 दिन का तुम्हें किस तरह से सदुपयोग करना है भैया, बस मात्र 18 दिन। कैसे तैयारी करेंगे? इन 18 दिनों की तैयारी में कैसे होगा इस केमिस्ट्री की पूरी तैयारी, कैसे हम फिर से उस टारगेट तक पहुंचेंगे? तो यार, दिखने में ये तुम लोगों को सिर्फ 18 दिन लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं 18 दिनों को अगर हमने सही डायरेक्शन में यूटिलाइज किया तो फिर से हम उन तमाम गलतियों को सुधार सकते हैं। और केमिस्ट्री के इन्हीं 18 दिनों में हम जो 10 चैप्टर हैं हमारे, उन 10 चैप्टर में हम 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक चीज को पढ़कर, हर एक फॉर्मूले को पढ़कर, हर एक रिएक्शन को याद करके 70 में से 70 नंबर लाए जा सकते हैं, वो भी मात्र 18 दिनों में। किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से पूरे 10 चैप्टर के सिलेबस को डिवाइड करेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। बस ध्यान से सुनना है कि अब जो पिछली गलतियां हो गई, जिसकी वजह से पेपर को हाथ में आते ही हम घबरा गए थे और जो प्रश्न याद होते हुए भी हम गलत लिख कर आए थे, वो अब हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम पहले से इस माइंडसेट से तैयारी करेंगे कि एमपी बोर्ड अब डायरेक्ट नहीं पूछता, अब एमपी बोर्ड प्रश्न को घुमाकर पूछता है। अब एमपी बोर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछता, वो उसका एप्लीकेशन भी पूछ सकता है। तो अब हमारी तैयारी भी वैसी ही होने वाली है। तो हमारे ये जो 10 चैप्टर हैं, जिसमें अगर हम बात करें पहले चैप्टर विलियन यानी कि सॉल्यूशन की, या हम बात करें दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रासायनिक बल गति की यानी कि केमिकल काइनेटिक, तो
तो शुरुआती जो हमारे 3 चैप्टर होने वाले हैं जो कि हमारे भौतिक रसायन के होंगे भाई, जो कि हमारे भौतिक रसायन के होने वाले हैं। इन भौतिक रसायन के 3 चैप्टर में हमें न्यूमेरिकल पर बहुत फोकस करना है और सारे जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन सारे फॉर्मूला को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है और हर एक फॉर्मूला के लिए हमें 3 प्रश्न हल करना ही करना है। प्रति फॉर्मूला हमें 3 प्रश्न हल कर लेने हैं जिससे हमें वो फॉर्मूला और उस फॉर्मूला से बनने वाले तमाम तरह के प्रश्न याद हो जाए, समझ आ जाए। फिर जैसे ही कोई प्रश्न हमें न्यूमेरिकल में आएगा तो हम उसे सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ इन 3 चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें हमारे जो 18 दिन हैं उन 18 दिनों में से बचे हुए 4 दिन को उपयोग में ले लेना है। 4 दिन में ये सारे काम हमें कर लेने हैं इन 3 चैप्टर के। 3 चैप्टर और 4 दिन मतलब कि हर दिन हमने 4 घंटा पढ़ाई करनी है। अगर 4 घंटा हर दिन हम पढ़ाई करेंगे तो 1 चैप्टर प्रतिदिन से हम कंप्लीट कर लेंगे और 1 दिन हमारे पास में बचेगा, उस 1 दिन में इन 3 चैप्टर का हम रिवीजन कर लेंगे। अगर मैं मार्क्स की बात करूं कि ये चैप्टर कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे तो विलियन चैप्टर जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है, विद्युत रसायन जो कि सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में पूछा जाने वाला चैप्टर है, 9 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसकी तैयारी भी हमें बहुत मजबूती से कर लेनी है। यहाँ से छोटी छोटी परिभाषाएं आती है, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और न्यूमेरिकल भी यहाँ से बनते ही बनते हैं। फैराडे लॉ हो गया या फिर नैनस समीकरण हो गई, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसके बाद में जो तीसरा चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, इस केमिकल काइनेटिक्स से भी आपके 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, सही विकल्प के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में या सही जोड़ी के रूप में या फिर अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के प्रश्नों को हमें इग्नोर नहीं करना है। हर एक चैप्टर को 1 दिन देना है। 4 घंटे अगर ईमानदारी से पढ़ा तो 1 चैप्टर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल पर बहुत फोकस करते हुए हमें अपनी भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरह से खत्म कर लेना है दोस्तों। इसके बाद में अगला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ये आते हैं हमारे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी कि भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें किस तरह से तैयारी करनी है, 2 ही चैप्टर हैं मात्र और हर एक चैप्टर आपसे 7 नंबर का पूछा जा रहा है, मतलब कि टोटल 14 मार्क्स। 14 मार्क्स हमें कहां से मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन से। और यहां पर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं करने, यहां सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी से आपके सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे भाई। थ्योरी में हमें कुछ अंतर याद कर लेने हैं और सबसे बड़ी चीज इस आपके उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से IUPAC नाम हमें याद करने हैं, IUPAC नाम हमें याद करने हैं। प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। अभी मैं तुम लोगों को साक्ष्य प्रमाण भी बता दूंगा, पिछले ही पेपर से IUPAC नाम यहां से आए थे। इसके बाद में जो तांडव शुरू होगा केमिस्ट्री का भाई साहब, चैप्टर नंबर 6 से लगाकर चैप्टर नंबर 10 तक, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबसे ज्यादा समय अपनी तैयारी का देना है। इन दो चैप्टर को पढ़ने के लिए आप 3 दिन ले सकते हो। 3 दिन का समय इन 2 चैप्टर में हमें निकाल देना है भाई साहब। बढ़िया से तैयारी करनी है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की। मतलब 7 दिन में हम 4 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री, 3 दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मिलकर 7 दिन में हम 5 चैप्टर पढ़ लेंगे। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको देना है पूरे 5 दिन, पूरे 5 दिन, या आप 6 दिन भी ले सकते हो। 1 दिन रिवीजन के लिए ले लेना, हर एक चैप्टर को 1 दिन, और 1 दिन बचा हुआ 1 दिन जो है उसके लिए आप रिवीजन कर सकते हो, चीजों को आप रिवाइज कर सकते हो जी। और यहाँ पर एक चीज का जो सबसे खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन और रिएक्शन के कन्वर्जन्स आते हैं, और कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि सीधे सीधे नंबर कन्वर्जन दिलाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ
एक शब्द लिखना है, एक फॉर्मूला लिखना है, एक कंपाउंड्स का नाम लिखना है और पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उसके लिए तैयारी जोरदार होनी चाहिए यार, क्योंकि पिछले ही पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, पेपर इसलिए नहीं बिगड़ा कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था, पेपर इसलिए बिगड़ा क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि कन्वर्जन को, एक रिएक्शन को, एक सामान्य सी अभिक्रिया को इस तरह से एमपी बोर्ड पूछ सकता है, इस तरह से वो ट्विस्ट कर सकता है, इस तरह से वो प्रश्न को बदल सकता है। तो अब तो हम समझदार हो चुके हैं, अब हम ठोकर खाकर ठाकुर बन चुके हैं, तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे। हम उन तमाम कन्वर्जन्स को पढ़ेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं, जो एमपी बोर्ड पूछने की संभावना रखता है, वे सारे कन्वर्जन्स हम तैयार करेंगे। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की, तो ये तुम्हें सीधे सीधे 6 नंबर दिलाएगा और यहां से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनने के चांस भी बहुत ज्यादा है। एल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करूं तो 7 नंबर का पूछा जाता है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो 8 नंबर का सीधे सीधे पूछा जाता है। कई बार एल्कोहल फिनॉल ईथर 6 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन हम लगातार पिछले कई सालों के पेपर एनालिसिस करके ये जान चुके हैं कि 6 या 7 नंबर का यह चैप्टर आता ही आता है। एमीन्स की अगर मैं बात करूं तो यह चैप्टर भी 6 से 7 नंबर का पूछा जाता है और जैव अणु जो चैप्टर है ये भी आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। और इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हमें तैयार करने हैं इन 6 दिनों के अंतर। तो भाई साहब 7 दिन ये और 6 दिन ये, 11 दिन में केमिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी, और हमारे पास तो अभी भी 18 दिन है। तो बचे हुए बाकी के 7 दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है, रिवीजन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ हम ढील पोल रख लें, यहाँ पढ़ाई नहीं करें और उन दिनों की पढ़ाई को हम यहाँ पर कवर करें। भाई केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भूलते हैं, और इसलिए भूलते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए भूलते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं किया। तो दोनों चीज में बहुत फोकस से, बहुत ईमानदारी से, क्योंकि अब दूसरा मौका है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे भी उतना ही लाइट लें जितना पिछले मौके को हमने लिया था। और हमने जो पेपर में गलतियां करी कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन से चैप्टर से टफ प्रश्न आ सकते हैं, कौन से चैप्टर से इजी प्रश्न आ सकते हैं, उसका एक छोटा सा एनालिसिस और करेंगे हम, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि टफ प्रश्न किस तरह के आए थे पिछले पेपर में और इजी पेपर प्रश्न कैसे आए थे। तो इजी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उसने डायरेक्ट सैंडमियर रिएक्शन पूछ ली थी। डायरेक्ट सैंडमियर रिएक्शन अगर हम लिखते हैं एनिलीन से लगाकर क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, तो हमारा प्रश्न सही हो सकता था, है ना, और ये हुआ भी होगा क्योंकि बहुत ही इजी सा प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में उसने रासायनिक बलगतिकी से जो न्यूमेरिकल पूछा, वो न्यूमेरिकल बहुत आसान सा उसने पूछ लिया। वेग स्थिरांक यानी कि रेट कांस्टेंट का मान उसने दे दिया, के की वैल्यू उसने दे दी, और टी हाफ हमसे पूछ लिया, अर्ध आयुकाल हमसे पूछ लिया, हाफ लाइफ पीरियड हमसे पूछ लिया। ये इजी प्रश्न उसने पूछा। उसने यहां से हमें डीएम एफ ब्लॉक के तत्वों से एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया 2 नंबर के लिए। वैसे ही उसने हमसे 3D आयनों के लिए क्या पूछ लिया भाई साहब, 3D आयनों का इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसने पूछ ली हमसे, क्रोमियम +3 एवं आयरन +3। बहुत इजी प्रश्न भी पूछे थे, ऐसी बात नहीं कि टफ ही पूछे थे। और उसने हमें बेंजीन से एनिलीन बनाना पूछ लिया, इथेनामाइड से इथेनामीन बनाना पूछ लिया, कैसे कन्वर्ट करोगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर मैं देखूं तो टफ क्वेश्चंस भी पूछे थे, जिन क्वेश्चंस में तुम्हारे नंबर कटे ही कटे होंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट प्रश्नों की, इस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करी थी। हमने इस तरह के प्रश्नों की तैयारी नहीं करी कि हम क्लोरोइथेन से प्रोपेनामाइड कैसे बनाएं, हमने तैयारी नहीं करी। हमने नहीं पढ़ा भैया कि किस तरह से मैं कन्वर्जन कर सकता हूं, किस तरह से मैं क्लोरीन से एमीन बना सकता हूं। तो ये कन्वर्जन उन्होंने पूछे हमसे। उन्होंने हमसे जब न्यूमेरिकल्स पूछे चैप्टर नंबर 1 से, तो उन्होंने 2 प्रश्नों को मिला दिया। न्यूमेरिकल्स पहले ही बड़े होते हैं, जब उन्होंने 2 प्रश्नों को मर्ज कर दिया तो हमें सॉल्व करने में टाइम लगा। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि न्यूमेरिकल की हमें प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस से ही हमें पता चलेगा भाई कि जल्दी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं बिना गलती किए हुए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें कन्वर्जन पर बहुत ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, रिएक्शन कन्वर्जन काफी मार्क्स में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट रिएक्शन तो याद कर लेते हैं, लेकिन कन्वर्जन जब पूछे जाते हैं
तो हम भूल जाते हैं, समझ नहीं आता। तो अब ये तमाम गलतियां हमें नहीं करनी है और अपनी तैयारी में ये सुनिश्चित कर लेना है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है प्रैक्टिस और रिवीजन। और किस तरह से इन 18 दिनों का उपयोग करके केमिस्ट्री में हम जो पिछली गलतियां हुई है उन्हें सुधार कर 70 में से 70 फिर से ला सकते हैं, ये चीज हमें सुनिश्चित करनी है फाइटर्स। तो अब देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई अब गलती नहीं करेंगे। अब तमाम तरह की गलतियां हम पिछले पेपर में कर चुके, अब ये दूसरा मौका और हमें ये दूसरे मौके में बाजी मारनी ही मारनी है फाइटर्स। तो अब रुकना बिल्कुल नहीं है, है ना। और जो 9 तारीख को पेपर होने वाला है उस 9 तारीख के पेपर में फोड़ कर आना ही आना है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट।